हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 18 और आपका चल रहा है चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है राष्ट्रीय संगठन, यानी भारत के जो विभिन्न संगठन हैं उसके बारे में हम सब जान रहे हैं और इसका ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो आ चुका है, आप जाकर देख लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 171, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके आंसर हो जाएंगे इसके मुंबई। इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। बगल में आप लोगों देख ही रहे हैं, यह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, यानी इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि आप सबको पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी और उद्योग के लिए कम से कम उद्योग आयोग बनाना पड़ेगा, तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग बना था जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। चलिए प्रश्न संख्या 172 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा भारत में स्पोर्ट को सुधारने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संस्था की स्थापना 1982 में की गई। मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 2 इंस्टीट्यूट भी है। क्या क्या इंस्टीट्यूट का नाम है? तो पहला है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में ये अवस्थित है। दूसरा है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ये तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करता है और ये स्पोर्ट्स को सुधारने का काम करता है। ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स की बात हो रही है, ना सिर्फ क्रिकेट की, ठीक है। तो यही है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 173, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? आप सबको पता होगा ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका आंसर हो जाएगा ली आयोग। यह संस्था केंद्र सरकार की पब्लिक सर्वेंट संस्था है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। मुख्यालय आपको पता है नई दिल्ली में है। भारत में 4 पद ऐसे हैं उस पर दोबारा एक ही व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती है, जिसमें कौन कौन से पद आते हैं? तो सीआईसी, यूपीएससी, सीएफसी और कैग, ठीक है। और अभी वर्तमान संदर्भ की बात करें तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन मनोज सोनी हैं। ये भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग टू आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 174, भारत की कौन सी संस्था टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पेटेंट्स और यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, एनआरडीसी। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में। ये स्थापना और मुख्यालय बहुत एग्जाम में आता है तो इसको जरूर आप याद रखें। ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये है एनआरडीसी, जिसका काम है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, इनोवेशन मतलब होता है आविष्कार को प्रमोट करना, नए नए आविष्कार को, पेटेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करता है ये संस्था एनआरडीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 175, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा एनएचएआई एक्ट 1988। यह भारत में नेशनल हाईवेज बनाता है, ठीक है। आप सबको ये सब जानकारी रहना चाहिए। नेशनल हाईवेज कौन सी संस्था बनाती है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह 10 फरवरी 1995 से अपना कार्य कर रहा है। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इस संस्था के पहले अध्यक्ष थे योगेंद्र नारायण, ठीक है। तो एनएचएआई एक्ट 1988 के तहत किसकी स्थापना की गई थी? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अभी आप जान ही रहे हैं हमारा भारत शहर हाईवेज के मामले में काफ़ी बेहतर होते जा रहा है और बेहतर हुआ भी है, और सड़क के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए और दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 176, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1983 में है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। यह संस्था इंश्योरेंस को सपोर्ट करती है, तो ईसीजीसी का यही काम है। राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उसका प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स करके, आप जाकर देख लें। उससे काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 2 प्रश्न पूछा था आपके बिहार दरोगा वाले में, उसमें आया हुआ था, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन, भारत की कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित मुकदमे को सुनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में की गई। इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा है। तो ये भी याद रखेंगे आप सब। भारत में एक ऐसी भी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित मुकदमे को सुनता है, उसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। प्रश्न संख्या 178, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, बगल में लोगो आप देख सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है, और स्थापना आप जाने गए 1875। प्रश्न संख्या 179, 179, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको बोलते हैं फिक्की, की स्थापना किनके सलाह पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ठीक है। तो फिक्की आप सबको पता है एक संस्था है, यह गैर सरकारी व्यापार संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। तो ये फिक्की भी संस्था काफ़ी बार एग्जाम में आता है, खास करके इसका स्थापना, तो स्थापना आप याद रखेंगे 1927। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 180, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1949। इसकी स्थापना चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ये था NCERT आधारित सेट नंबर 18, जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आप सबका राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑलरेडी हम सब खत्म कर चुके हैं, ये चल रहा है राष्ट्रीय संगठन। एक वीडियो और राष्ट्रीय संगठन पे आएगा, तब हम सब लगभग सारा राष्ट्रीय संगठन खत्म कर लेंगे। और उसके बाद जो शुरू होगा चैप्टर, उसका नाम रहेगा कृषि। कृषि से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं, कृषि से रिलेटेड बहुत सारे आयोग भी बने हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम सब बात करेंगे। उसमें बहुत चीज़ पढ़ेंगे हम सब, जैसे रबी खरीफ, बहुत कन्फ्यूजन आप सबको रहता है कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है, सब कुछ उसमें अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य या कौन सा देश सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।